हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 14 जनवरी दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस, आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बोर्ड छात्रों के लिए जरूरी खबर है, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल में बदलाव हुआ है। गाइस, आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार हिंदी समेत कई विषयों की परीक्षा तिथि बदल दी गई है। अब छात्र नई तारीखों के हिसाब से परीक्षा के पैटर्न को अपडेट कर लें। कक्षा 12वीं की परीक्षा अब 10 फरवरी 2026 से शुरू होगी, जिसमें हिंदी का पेपर पहले 7 फरवरी को होना था, लेकिन अब वह 7 मार्च 2026 को होगा। इसके अलावा 10वीं की परीक्षा में हिंदी का पेपर अब 6 मार्च 2026 शुक्रवार को होगा। वहीं मराठी विषय की परीक्षा भी पहले 9 फरवरी की जगह अब 6 मार्च 2026 को आयोजित होगी। सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच ही आयोजित होंगी, यानी सिर्फ परीक्षाओं की तारीखों में ही बदलाव किया गया है, परीक्षा का समय नहीं बदला गया है। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं नियमित छात्रों के लिए उनके स्कूलों में 10 फरवरी से 10 मार्च 2026 के बीच ली जाएंगी। वहीं टाइम टेबल की विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने स्कूल के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। गाइस, जबलपुरी मटर बन गई हरा सोना। दोस्तों, जबलपुर में मटर महोत्सव 2026 में स्थानीय मटर को हरा सोना का दर्जा मिला है। यह दर्जा मध्य प्रदेश सरकार में जबलपुर के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने दिलवाया है। इस महोत्सव में मटर से बने 13 व्यंजन प्रदर्शित किए गए थे, जिसका उद्देश्य जबलपुर के मटर को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। दोस्तों, हमारे प्रदेश का प्रत्येक जिला किसी न किसी चीज में राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। गाइस, मोहन कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी है मुहर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 13 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में डिजिटल कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सिंचाई परियोजना समेत कई बड़े अहम फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी ने दी है। डिप्टी सीएम ने बताया कि मोहन कैबिनेट ने राजगढ़ जिले की मोहनपुरा विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना को स्वीकृत कर दिया है। इसमें 396 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 26 गाँव की भूमि में सिंचाई की जाएगी। इससे 10,400 कृषि परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा मोहन कैबिनेट में रायसेन जिले की सुल्तानपुर उद्दोहन सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 116 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 20 गाँवों की भूमि में सिंचाई की जाएगी। इससे 3,100 कृषि परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। फैसले के तहत प्रदेश के शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें प्रदेश के लगभग 1 लाख शिक्षकों को चौथा वेतनमान मिलेगा। वहीं जिन शिक्षकों ने 35 साल की सेवा पूरी की है, उनकी वेतन में 2,000 रुपए से 6,000 रुपए मासिक की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, कैबिनेट का यह फैसला शिक्षकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इसके अलावा कैबिनेट में परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसमें ग्वालियर व्यापार मेला 2026 और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 के लिए नई गाड़ियां खरीदने पर 50% टैक्स छूट देने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया है। अर्थात इन व्यापार मेले में आप यदि कोई वाहन खरीदते हैं तो उस पर टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार से कैबिनेट के फैसले थे जो आम जन के हित में हैं। गाइस, मध्य प्रदेश में गोमांस मामले में हुआ है बड़ा प्रदर्शन। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में 13 जनवरी को जय मां भवानी संगठन ने बड़ा प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन गोमांस मामले में विरोध के तौर पर आयोजित किया गया था। हाल ही में एक स्लाटर हाउस में गोमांस जब्त हुआ था। इसके बाद संगठन ने मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च का ऐलान किया था। वहीं संगठन का उद्देश्य मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना था। वे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही गौ हत्या कानूनों का सख्ती से पालन करने की भी अपील कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में 43 लाख वोटरों के बदल गए हैं पोलिंग बूथ। चुनाव में वोटरों का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां की जाती है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में वोटरों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात SIR के बाद प्रदेश में 43 लाख से अधिक मतदाताओं के पोलिंग बूथ बदल गए हैं। यह बदलाव वोटर कार्ड और नई वोटर लिस्ट के कारण हुआ है। इसका मतलब है कि जब मतदाता वोटर कार्ड लेकर मतदान केंद्र पहुंचेगा, तब उसका नाम उस पोलिंग बूथ पर नहीं मिलेगा जिस पर उसका वोटर कार्ड आधारित है। इससे भ्रम की स्थिति बन सकती है और चुनाव के दिन समस्याएं आ सकती है।
गाइस मध्य प्रदेश में स्पेशल इनोवेशन हुआ है जिसमें बिना ब्लड निकाले शुगर की जांच कंप्लीट हो गई। दोस्तों भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन किया गया था। इस समिट में मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया। किसी ने आंखों की जांच के लिए अनोखा चश्मा बनाया तो किसी ने कोडिंग की हिंदू गुजरात में किट तैयार की। ऐसे ही अनोखे प्रोजेक्ट देखने को मिले इस मध्य प्रदेश स्टार्टअप में। वहीं बीटेक के छात्रों ने हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस विकसित की है जिसके लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला है। यह डिवाइस शरीर से बिना खून निकाले केवल उंगली रखने से ही ग्लूकोज, ब्लड शुगर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल और बॉडी का टेम्परेचर माप सकती है, जो कि बहुत अच्छी मशीन है। वे इस मशीन को पूरे भारत में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और यह मशीन जल्द से ही मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। माठवा बढ़ाएगा मध्य प्रदेश में अब ठंड का टार्चर, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दोस्तों मध्य प्रदेश में करीब 2 हफ्ते तक कड़ाके की ठंड के बाद लोगों को राहत मिलती दिख रही है। दिन के समय तेज धूप निकलने से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रात और सुबह के वक्त अभी भी ठंड का असर बना हुआ है। हालांकि एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता दिख रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश में मावठा गिरने के रूप में सामने आएगा, जिससे ठंड एक बार फिर अपना असर दिखाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है, जिसके बाद भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर डिवीजन में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी दौरान मावठा भी गिरने के आसार हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सर्दी का सीजन आखिरी दौर में पहुंच रहा है, लेकिन इस बार अब तक मावठा नहीं गिरा है। लेकिन ठंड के आखिरी दौर में हल्की से मध्यम बारिश रबी फसलों को काफी फायदा पहुंचाएगी। गाइस मध्य प्रदेश के किसानों की खुलेगी अब किस्मत, क्योंकि सरकार शुरू करने जा रही है क्लस्टर प्रोजेक्ट। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को हकीकत में बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम से राज्य में क्लस्टर डेवलप प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों की आमदनी में 30 से 40% तक बढ़ोतरी करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत सागर जिले से होगी, जहां आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों को बोया जाता है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब किसानों को अपनी फसल लेकर मंडियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। बाहरी बड़ी कंपनियां सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचेगी और वहां से ही उपज की खरीद करेगी। इससे न केवल परिवहन का खर्च बचेगा, बल्कि किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम भी मिलेगा। सरकार इस प्रत्येक क्लस्टर के विकास पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा किसानों को सशक्त बनाने में उपयोग होगा। इस क्लस्टर के लिए किसानों को 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिसके तहत किसानों को आधुनिक संसाधन जैसे ट्रैक्टर, कोल्ड स्टोरेज और मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, सपोर्टिंग सिस्टम और उन्नत बीजों पर सरकार 50% तक वित्तीय सहायता भी देगी। वहीं आम योजना के विपरीत इस प्रोजेक्ट में शामिल किसानों को लॉटरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी पात्र सभी किसानों को निश्चित रूप से इस क्लस्टर योजना का लाभ मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।